हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप? तो उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा कि 19 फरवरी को आप लोगों का संस्कृत का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग जो है संस्कृत के ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जो देखने वाले हैं जो कि सीधा सीधी आपका जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो मैं प्यारे बच्चों यहाँ पर संस्कृत का आपको देने वाला हूँ गेस प्रश्न, जो कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहां पर हम सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन पर, और हर एक प्रश्न को आप लोग अपने कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों पहला नंबर का प्रश्न देखिए, आपको दिख रहा होगा। पहला नंबर का आपका प्रश्न में क्या कह रहा है कि पटना नगर के वैभव को बताइए। वैभव मतलब होता है विशेषता। तो प्यारे बच्चों पटना नगर का विशेषता के बारे में आपको जो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसका जो है 2 नंबर का आंसर प्यारे बच्चों आपको लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे कि पटना सभी कालों से महत्वपूर्ण नगर रहा है। सभी कालों में पटना क्या रहा है? महत्वपूर्ण नगर रहा है। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्षों का है। कुछ बुक में 2000 वर्ष दिया जाता है, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्षों का है, ठीक है। यहां अनेकों महान विद्वान अध्ययन करके ख्याति प्राप्त किए हैं। बस इतना ही लिखना, इतना बहुत हो गया पटना के वैभव के बारे में, क्योंकि आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। इतना लिख दी गया, आपका 2 नंबर कभी नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए आगे प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तो दूसरा नंबर आपका प्रश्न में क्या कह रहा है कि दामोदर गुप्त कूटनिम्ताक्ष काव्य में पटना के बारे में क्या कहा है। दामोदर गुप्त कूटनिम्ताक्ष काव्य में पटना के बारे में क्या कहा है? तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, उन्होंने कहा है कि पृथ्वी का तिलक और विद्वानों का निवास स्थल पटना का यह महानगर स्वर्ग से भी क्या है? सुंदर है। उन्होंने इस तरीके से कहा है कि जो पृथ्वी का तिलक है, तो पृथ्वी का तिलक पटना को ही कहा जाता है। विद्वानों का निवास स्थल यानी कि सबसे ज्यादा विद्वान अगर कहीं है तो पटना में ही है, ठीक है। जो पटना में जो आपका नालंदा है विश्वविद्यालय जो हुआ करता था, वहां पर बहुत सारे जो विद्वान पढ़ाई करते थे, ठीक है। तो कहा है उन्होंने कि पृथ्वी का तिलक, विद्वानों का निवास स्थल पटना का यह जो महानगर है स्वर्ग से भी क्या है? आपका सुंदर है। तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, कह रहे पटना के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। पटना के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? तो आइए इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। लिखेंगे कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि आगे चल करके यह पाटलिग्राम महानगर होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय पटना जैसे कि आज के डेट में क्या है? एक महानगर है, ठीक है। और पहले महानगर नहीं था, एक ग्राम हुआ करता था, यानी कि गांव हुआ करता था। तो उस समय भगवान बुद्ध आए थे, तो उन्होंने जो है इस पाटलिग्राम के बारे में कहा था कि यह जो आपका एक दिन महानगर होगा, और आप देख सकते हैं आज ये महानगर बना हुआ है। किंतु आपसी लड़ाई झगड़ा, आगजली, और उसके बाद आपका लिखा हुआ है बाढ़ के भय से सदैव क्या रहेगा? पीड़ित रहेगा, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने बोला था, और ऐसा ही सेम सिचुएशन देखने को मिलता है। आप लगातार दिनों दिन देखते होंगे कि पटना में अभी कुछ दिन पहले एक होटल जल रहा था, ठीक है, जिसका नाम था पालिका होटल। तो आग लगने की समस्या और बाढ़ आने की समस्या और आपसी झगड़ा ये सब होता रहता है, ठीक है। तो हालांकि गौतम बुद्ध ने कहा था तो वो गलत नहीं कहा था, ये बिल्कुल एकदम सही कहा था, ठीक है। आगे देखिए आपका बाबू चौथा नंबर का प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? राजशेखर काव्यमीमांसा काव्य में क्या कहा है। देखिए एक क्वेश्चन तो आपका ऐसे पूछा जाता है कि काव्यमीमांसा नामक पुस्तक का रचनाकार कौन है, तो आपको लिखना है राजशेखर। या तो ऐसे भी पूछ देगा कि राजशेखर कौन से पुस्तक का रचनाकार है, तो आपको बताना है काव्यमीमांसा। अब ये 2 नंबर में पूछा गया है, तो कह रहे कि राजशेखर काव्यमीमांसा काव्य में क्या कहा है। तो हम लिखेंगे कि राजशेखर अपने काव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रयोग में कहा है कि पटना में वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, ब्याड़ी, वररुचि, पतंजलि आदि विद्वान अध्ययन करके ख्याति प्राप्त की है। यानी कि ये सब वैज्ञानिक का नाम है, सॉरी वैज्ञानिक नहीं, विज्ञान क्या बोलते हैं, विद्वान का नाम है। और यह सब विद्वान पटना में आकर के अध्ययन किए, यानी कि पढ़ाई किए, और पढ़ाई करके अपना जो है ख्याति प्राप्त की, यानी कि हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बाबू आपका अगला सवाल की तरफ देखिएगा जरा ध्यान से। 5वां नंबर का प्रश्न, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे तरीके से याद करना है सभी बच्चों को, ठीक है। कह रहे मेगास्थनीज कौन था और उन्होंने पटना के लिए क्या कहा। मेगास्थनीज कौन था और उन्होंने पटना के लिए क्या कहा था, इसका आंसर हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे कि मेगास्थनीज जो था एक यूनानी राजदूत था। ऑप्शन में आपका पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि मेगास्थनीज इनमें से कौन था, या तो ऐसे पूछेगा कि यूनानी राजदूत कौन था, तो आपको बताना है मेगास्थनीज, ठीक है। तो मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आकर के पटना के बारे में अपने पुस्तक
पुस्तक में लिखा कि पटना की शोभा व रक्षा व्यवस्था इस समय अधिक उत्कृष्ट थी। मतलब जिस समय वो लिखे थे उस समय पटना का शोभा और रक्षा व्यवस्था के बारे में बताए थे कि बहुत ही उत्कृष्ट थी, यानी कि बहुत ही अच्छा था। बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्यारे, जो आपका अगला सवाल जो कि आपका पटना से रिलेटेड पूछा जाता है, कह रहे कि प्राचीन ग्रंथों या पुराणों में पटना का कौन कौन से नाम मिलते हैं। तो देखिए हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों या पुराणों में पटना का नाम पुष्पपुर हो गया, कुसुमपुर हो गया, ये सब प्राप्त होते हैं, ठीक है। इससे ये भी आप मतलब निकाल सकते हैं, क्योंकि पुष्पपुर मतलब क्या होता है, पुष्प मतलब फूल होता है, तो इससे ये भी निकाल सकते हैं कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अत्यधिक होता था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, पुष्पपुर या कुसुमपुर कहा जाता था, ठीक है। चलिए ये भी आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, आपका 7वां नंबर का प्रश्न। 7वां नंबर तो एकदम आपका इंपोर्टेंट है, एकदम इसको तो आपको एकदम रट ही जाना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण क्यों है। सिख संप्रदाय के लिए, ठीक है। तो एक बात तो आपको पता होना चाहिए कि पटना जो है सिख संप्रदाय के लिए इसीलिए महत्व है क्योंकि सिखों संप्रदाय के जो 10वें गुरु है, 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो इनका जन्मस्थल पटना में ही हुआ है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल है, जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। यहां अनेकों देश विदेश के यात्रीगण दर्शन करने आते हैं और इन्हीं विशेषता के कारण पटना सिख संप्रदाय के लिए क्या है, महत्वपूर्ण विषय बन गया है, और इसीलिए यहां पर सिखों के भी जो है लोग आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा जरा ध्यान से। अगला में बाबू आपका कह रहा है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में पाटलिपुत्र का ख्याति मतलब इसका जो प्रसिद्धतम है वो किस रूप में देखने को मिलता है प्राचीन संस्कृत में। तो हम लिखेंगे कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र का जो नाम है वो पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के समीप पाटल पुष्प का उत्पादन होता था। इस नगर के समीप यानी कि पटना के समीप, ठीक है, पाटल पुष्प का उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्प के प्रवलित होने के कारण प्रचारित है। शरद काल में कौमुदी महोत्सव होता था और यहाँ महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर या दृष्टिगत होता था। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि देखिए पटना में एक महोत्सव होता था जिसको हम लोग बोलते थे शरद काल महोत्सव, ठीक है। शरद काल में कौमुदी महोत्सव होता था। कौमुदी महोत्सव क्या है, जैसे आजकल के युग में आपका दुर्गा पूजा होता है ना, सेम वैसे ही पहले हुआ करता था, एक प्रकार का मेला ही समझिए, लेकिन वो हुआ करता था शरद ऋतु काल में, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, किस ऋतु काल में, तो आपका दे दिया जाएगा बसंत ऋतु, शरद ऋतु, इस तरीके से। तो आपको मारना है शरद ऋतु काल में, ठीक है। तो ये आपका प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में पटना के बारे में ये सब चीजें देखने को मिलता है, ठीक है। और एक प्यार जो आपका 9वां नंबर का सवाल जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको रट जाना है, ठीक है। क्या करना है, इसको रट जाना। ये आपका सवाल बाबू 5 नंबर में भी पूछा जाता है। कह रहा है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दीजिए, ठीक है। यानी कि इस पूरे चैप्टर का क्या करना है, 5 वाक्यों में परिचय देना है। तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। किसमें, पाटलिपुत्र वैभव में। तो पाटलिपुत्र वैभव में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ साथ आपको तो यह भी पता है कि पाटलिपुत्र क्या है, बिहार की राजधानी है। तो राजधानी का निरूपण तो कर ही रहा है, राजधानी की वैभवता को तो बता ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध का भी निरूपण किया गया, जैसे पटना का गोलघर, पटना का संग्रहालय और पटना का बहुत सारी चीजें कहां पर जिक्र किया गया है, ठीक है। इस पाठ को कंठाग्र करके छात्र किसी भी वाक्य प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। अगर पटना के बारे में पूछा जाए तो आप काफी कुछ बता सकते हैं, ठीक है। अब चलिए एक पे जो आखिरी सवाल इस चैप्टर से देख लेते हैं, जो कि बार बार पूछा जा रहा है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, ये आपका आखिरी सवाल आपका क्या है, कह रहा है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी कि पटना, ठीक है, महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में से श्रेष्ठ है। ये जो महानगर है पृथ्वी पर बसे जितने भी नगर है उनमें से क्या सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। यहां सरस्वती के वंशज यानी कि विद्वान लोग बसते हैं। सरस्वती के वंशज किसे कहा गया, विद्वान को कहा गया, तो विद्वान लोग पटना में बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की, क्योंकि यहाँ का सुंदरता के बारे में भी बहुत ही प्रशंसा किया गया है, ठीक है। तो ये 10 प्रश्न बाबू आप लोग को अच्छे तरीके से याद रख लेना है, और ये 10 प्रश्न से ज्यादा आपका दूसरा नंबर चैप्टर से कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और बस अभी के लिए बस इतना ही, अगला वाला गेस करके मैं दे दूंगा आपको तीसरा नंबर का चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।